औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अच्छी सेहत को एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 4 फॉर द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ पीडीज। इस लेक्चर में हमारा जो फोकस होगा वो नॉन होमोजीनियस प्रॉब्लम्स के ऊपर होगा। यानी जो हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल स्टडी किया हुआ था, तो उसमें ये था कि अगर बाउंड्री पे हमारे साथ कंडीशन ज़ीरो ना हो तो जो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का टेक्निक है वो अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम में हमने इसी लेक्चर में हमने नॉन होमोजीनियस बाउंड्री प्रॉब्लम कंस्ट्रक्ट करना है और उसका सोल्यूशन वगैरह किस तरह कंस्ट्रक्ट करना करेंगे और उसको मैटलैब में प्लॉट किस तरह करेंगे, इन सारी बातों पे डिस्कशन होगा हमारा। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। ये जो स्क्रीन पे प्रॉब्लम नजर आ रहा है नॉन होमोजीनियस प्रॉब्लम उसे कहते हैं, नॉन होमोजीनियस स्पेशली नॉन होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, ये एक सिंपल सा हीट इक्वेशन है, यू टी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर यू डबल एक्स। अल्फा स्क्वायर ये डिफ्यूजिव कांस्टेंट है जो स्पेसिफिक हीट और थर्मल कंडक्टिविटी से बना है। ठीक है, प्रीवियस प्रॉब्लम में हमारे साथ ये था कि एक एंड पे बी टेम्परेचर को हमने जीरो पे फिक्स किया हुआ था, दूसरे एंड पर बी टेम्परेचर को हमने जीरो कहा हुआ था, और जो प्रॉब्लम डिजाइन हुआ था तो उस प्रॉब्लम पे हमने फिर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का जो टेक्निक था वो अप्लाई करके सॉल्व कर लिया था। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के जो बेसिक्स थे तो उसमें यह था कि अगर फंक्शन ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ टी का प्रोडक्ट जीरो आता है तो उसको फिर हम कंक्लूड कर सकते थे कि एक क्वांटिटी जीरो है या दूसरी क्वांटिटी जीरो है। तो यहाँ पे दोनों एस पे जो टेम्परेचर है वो हमारे साथ नॉन जीरो है, तो वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को स्टूडेंट्स सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना होगा, हमने एक सेकंड वेरिएबल w इंट्रोड्यूस करना होगा। w इज इक्वल टू u माइनस T1 यानी द टेम्परेचर एट द लेफ्ट बाउंड्री प्लस x डिवाइड बाय L into T2 माइनस T1। हमने u और T1 T2 के एस्टिमेट को यूज करके एक नया वेरिएबल w इंट्रोड्यूस कर लिया। अच्छा, ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारे साथ ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इस ट्रांसफॉर्मेशन की स्पेशलिटी ये है कि आपके इस प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर देता है होमोजीनियस बाउंड्री प्रॉब्लम में। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप x इज इक्वल टू जीरो सब्स्टिट्यूट कर दें तो यहाँ पर भी x इज इक्वल टू जीरो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, यहाँ पर भी x इज इक्वल टू जीरो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो ये सारा टर्म जीरो हो जाएगा और ये टर्म हो जाएगा w एट जीरो t इज इक्वल टू u एट जीरो t जिसकी वैल्यू है T1 माइनस T1। सो w एट जीरो t आपको जीरो मिल जाएगा। आप x इज इक्वल टू L सब्स्टिट्यूट कर दें तो L डिवाइड बाय L1 हो जाएगा T1 प्लस T2 माइनस T1 हो जाएगा T2। यहाँ पर W एट LT होगा U एट LT मीन्स T2 माइनस T2। सो W एट LT भी आपके साथ मीन्स जीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी एक कंडीशन, इस कंडीशन से भी W पे जो कंस्ट्रेंट है वो जीरो हो जाएगी, और ये जो कंडीशन है ये अगर हम अप्लाई करेंगे तो इससे ये हमें कंडीशन मिलेगी। अब फॉर एग्जांपल अगर हम W में t की जगह जीरो सब्स्टिट्यूट करते हैं तो W एट एक्स जीरो हमारे साथ इस तरह का एक फंक्शन बनेगा इज इक्वल टू g ऑफ x माइनस T1 प्लस एक्स डिवाइड बाई L टू T2 माइनस T1। ठीक है, यानी हमारा ये जो फंक्शन हमने इंट्रोड्यूस कर लिया, ये इसकी जीरो पे b वैल्यू जीरो आ रही है, L पर वैल्यू जीरो आ रही है, और जो इनिशियल कंडीशन है इस फंक्शन का वो इस तरह बन रही है g ऑफ x जो कि u का इनिशियल कंडीशन है। ये फंक्शन माइनस
T1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एल T2 माइनस T1। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो नॉन होमोजीनियस बाउंड्रीज है वो होमोजीनियस बाउंड्रीज में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप अगर W का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव लें तो WT इक्वलेंट होगा UT के माइनस ये जो टर्म है ये टर्म जीरो हो जाएगा। ठीक है, सो WT इज इक्वल टू UT। इस तरह W एट डबल एक्स हमारे साथ इक्वलेंट होगा U एट डबल एक्स के, क्योंकि राइट हैंड साइड पे जो टर्म्स है उनका जो सेकंड डेरिवेटिव है इन सर्कल टर्म्स का जो सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है वो ऑलरेडी जीरो हो जाता है। सो W डबल एक्स इज इक्वल टू U डबल एक्स, ये एस्टिमेट भी हमें मिलते हैं। तो इससे पता चलता है कि ये हमारा फंक्शन W ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो WT इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर W डबल एक्स, W एट जीरो T इज इक्वल टू जीरो, W एट LT इज इक्वल टू जीरो। और जो इनिशियल कंडीशन है वो काफ़ी हमारे साथ चेंज हो गई है, और अभी नई जो इनिशियल कंडीशन है वो इस तरह बनी हुई है। W एट एक्स जीरो इज इक्वल टू G ऑफ एक्स माइनस T1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एल T2 माइनस T1। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल इस प्रॉब्लम का सलूशन जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये होमोजीनियस बाउंड्रीज है और इस पे जो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का टेक्निक है वो अप्लाई हो सकता है। अगर इसका हम फॉर एग्जांपल सलूशन कैलकुलेट कर ले बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल और उसको यूज करके हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दे इस इक्वेशन में, तो ये हमने कैलकुलेट किया होगा, क्योंकि ये कैलकुलेट हो सकता है, ऐसे होमोजीनियस बाउंड्रीज है, ये नॉन क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी इस साइड पे आ जाएगी, तो हमें यू सोल्यूशन u मिलेगा W प्लस T1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एल इंटू इंटू T2 माइनस T1। ठीक है, अब ये जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम का बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल जो सोल्यूशन बनता है वो हमने कैलकुलेट किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में, तो वो है W ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू समेशन n स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप टू इंफिनिटी a n sin n pi x ओवर l e पावर माइनस n pi ओवर l अल्फा होल स्क्वायर t। ठीक है, इसी सोल्यूशन में कांस्टेंट ए एन की जो वैल्यूज है वो हमने कैलकुलेट करनी है इसी प्रॉब्लम के लिए, तो यहाँ पर जो इनिशियल कंडीशन है हमने इसको यूज करना होगा। ठीक है, सो ए एन इज इक्वल टू 2 ओवर एल इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू एल, जो इनिशियल कंडीशन है वो मल्टीप्लाइड बाय साइन एन पाई एक्स ओवर एल डी एक्स। ए एन की वैल्यू इस रिलेशन से कैलकुलेट हो जाएगी, तो जब उन वैल्यूज को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें डब्ल्यू का एक एनालिटिकल अप्रॉक्सीमेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, W हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो W से हमने सोल्यूशन कंस्ट्रक्ट करना है, यानी W को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इसको रीअरेंज कर दें तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि U ऑफ एक्स टी इज बेसिकली W ऑफ एक्स टी प्लस T1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एल T2 माइनस T1। ठीक है, तो सोल्यूशन U को हम फाइनली इसी शेप में लिख सकते हैं। अब W ऑफ एक्स टी हम जानते हैं कि ये कौन सा सोल्यूशन है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। U ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू W ऑफ एक्स टी, ये है W ऑफ एक्स टी। ठीक है, प्लस T1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एल T2 माइनस T1। तो ये हमारे साथ सोल्यूशन बन गया नॉन होमोजीनियस जो हमारा बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, नॉन होमोजीनियस जो हमारी पीडीईज है उसके लिए ये सोल्यूशन हमारे साथ बन गया। ठीक है, इसी सोल्यूशन में ये कांस्टेंट ए एन की जो वैल्यूज है ये हमने कैलकुलेट करने हैं इसी एक्सप्रेशन से, जो ये ए एन बेसिकली डब्ल्यू के सोल्यूशन में है, तो डब्ल्यू के सोल्यूशन में ए एन जिस तरह से कैलकुलेट होते हैं उस तरह से हमने ये कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमने बाई मैटलैब डिज़ाइन करना है या इसका प्लॉट बनाना है या एनालिटिकल फंक्शन इस तरह कैलकुलेट करना है, तो सोल्यूशन क्योंकि हमारे साथ इनफिनिट सीरीज की शेप में है, तो सारे के सारे इनफिनिट सीरीज कैलकुलेट नहीं हो सकते, फिर के लिए एक इम्पॉसिबल टास्क होगी। तो हम इसका एम टर्म अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन जो कि इस तरह बनता है समेशन n इज इक्वल टू 1 अप टू m a n sin n pi x ओवर l e पावर माइनस n pi ओवर l अल्फा होल स्क्वायर t प्लस T1 प्लस x डिवाइड बाई l T2 माइनस T1। ये जो टर्म है ये हम मालूम कर सकते हैं, जो बाउंड्री कंडीशन है वहां से हमें दिया गया है। ठीक है,
ये दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट है फंक्शन वेक्टर और कोएफिशिएंट वेक्टर। फंक्शन वेक्टर में हमारे साथ जो वैल्यूज पड़ी हुई है वो है a1 a2 a3 am। इस तरह फंक्शन वेक्टर में उससे रिलेटेड जो वैल्यूज है वो आ जाएगी। ये एक्स्ट्रा एक टर्म आएगा, तो ये टर्म हम मैन्युअली डिजाइन कर लेंगे। ये an कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूले से, तो m टर्म अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन हमारे साथ बन जाएगा। ठीक है, तो जो कोएफिशिएंट है उसको कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है उसको उसका मैटलैब कोड बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक लूप जनरेट करना होगा पार n इज इक्वल टू 1 अप टू m। ये लूप स्टार्ट करेंगे, एक फैक्टर a n जिसमें n पोजीशन पर ये एंट्री आ जाएगी, ये रख लेंगे। ठीक है, ये एंट्री है 2 डिवाइड बाई l स्टेरिक इंटीग्रल ऑफ दिस क्वांटिटी जो कि है g माइनस टी वन प्लस एक्स डिवाइड बाई एल स्टेरिक टी टू माइनस टी वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम जीरो टू एन। तो जब ये कोड हम जनरेट कर देंगे तो इससे हमारे साथ जो कोएफिशिएंट वेक्टर है वो बन जाएगा। ठीक है, अब फंक्शन वेक्टर की जनरेशन के लिए हमने दूसरा जो लूप है दूसरा लूप चलाना होगा पर n इज इक्वल टू 1 अप टू m t एट n इज इक्वल टू साइन n पाई x ओवर l स्टेरिक एक्सपोनेंशियल माइनस n पाई अल्फा ओवर l होल स्क्वायर t। एंड ये लूप जब सिमुलेट हो जाएगा तो इससे हमें जो फंक्शन वेक्टर है उसकी एस्टिमेट मिल जाएगी। अब हमने आगे सोल्यूशन कंस्ट्रक्ट करना है, तो सोल्यूशन की कंस्ट्रक्शन के लिए हमें हमारे साथ कोएफिशिएंट वेक्टर मौजूद है, फंक्शन वेक्टर भी मौजूद है, तो ए स्टेरिक ट्रांसपोज ऑफ टी ये हमारे साथ सोल्यूशन का पहला पार्ट बन जाएगा, प्लस टी वन प्लस एक्स डिवाइड बाई एल टी टू माइनस टी वन, तो ये सोल्यूशन का दूसरा पार्ट बन जाएगा। तो मैन्युअली हम मैटलैब में ये कोड डाल के जो इसका सोल्यूशन है वो कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ठीक है, सोल्यूशन के प्लॉट्स को बनाने के लिए हम दो डिफरेंट तरह के कमांड्स का यूज कर सकते हैं, EZ सरफेस कमांड का भी यूज कर सकते हैं और EZ मेश कमांड का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कमांड यूज करके हम इसके सोल्यूशन का प्लॉट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, या अगर फॉर एग्जांपल आपको सोल्यूशन की एक्यूरेसी देखनी है या एरर उसका देखना है कि कितना एरर बन रहा है, तो पहले आप एरर डिफाइन कर लें कि एरर इज इक्वल टू यू अप्रॉक्सीमेट माइनस यू एग्जैक्ट, या उसी अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन को आप उस पीडीई में सब्स्टिट्यूट कर दें तो एरर बन जाएगा। फिर उसी एरर का प्लॉट आप इजेड मैश या इजेड सर्विस किसी भी कमांड से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, यू टी इज इक्वल टू यू डबल एक्स। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर की वैल्यू है हमारे साथ 1, लेफ्ट बाउंड्री पे यू एट जीरो टी इज इक्वल टू 10, हमने 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा है। यू एट 5 टी इज इक्वल टू 15, ये हमने 15 डिग्री सेंटीग्रेड रखा हुआ है। यू एट एक्स जीरो इज इक्वल टू एक्स प्लस 10, ये इनिशियल टेम्परेचर है राड की। तो इसी प्रॉब्लम का हमने सोल्यूशन कंस्ट्रक्ट करना है। तो कंस्ट्रक्शन के लिए अपनी मैटलैब स्क्रीन पे चलते हैं, वहां पर देखते हैं कि किस तरह से इसका जो कोड्स वगैरह है डिजाइन किस तरह होंगे और फिर उसका सोल्यूशन किस तरह प्लॉट होगा। ठीक है, तो चलते हैं मैटलैब की तरफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अच्छी सेहत को एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 4 फॉर द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ पीडीईज। इस लेक्चर में हमारा जो फोकस होगा वो नॉन होमोजीनियस प्रॉब्लम्स के ऊपर होगा, यानी जो हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल स्टडी किया हुआ था, तो उसमें ये था कि अगर बाउंड्री पे हमारे साथ कंडीशन ज़ीरो ना हो तो जो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का टेक्निक है वो अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम में हमने इसी लेक्चर में हमने नॉन होमोजीनियस बाउंड्री प्रॉब्लम कंस्ट्रक्ट करना है और उसका सोल्यूशन वगैरह किस तरह कंस्ट्रक्ट करना करेंगे और उसको मैटलैब में प्लॉट किस तरह करेंगे, इन सारी बातों पे डिस्कशन होगा हमारा।
तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। हाँ, ये जो स्क्रीन पे प्रॉब्लम नज़र आ रहा है नॉन होमोजीनियस प्रॉब्लम उसे कहते हैं, नॉन होमोजीनियस स्पेशली नॉन होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, ये एक सिंपल सा हीट इक्वेशन है, यू टी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर यू डबल एक्स। अल्फा स्क्वायर ये डिफ्यूजिव कांस्टेंट है जो स्पेसिफिक हीट और थर्मल कंडक्टिविटी से बना है। ठीक है, प्रीवियस प्रॉब्लम में हमारे साथ ये था कि एक एंड पे बी टेम्परेचर को हमने जीरो पे फिक्स किया हुआ था, दूसरे एंड पर बी टेम्परेचर को हमने जीरो कहा हुआ था, और जो प्रॉब्लम डिजाइन हुआ था तो उस प्रॉब्लम पे हमने फिर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का जो टेक्निक था वो अप्लाई करके सॉल्व कर लिया था। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के जो बेसिक्स थे तो उसमें यह था कि अगर फंक्शन ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ टी का प्रोडक्ट जीरो आता है तो उसको फिर हम कंक्लूड कर सकते थे कि एक क्वांटिटी जीरो है या दूसरी क्वांटिटी जीरो है। तो यहाँ पे दोनों एंड्स पे जो टेम्परेचर है वो हमारे साथ नॉन जीरो है, तो वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को स्टूडेंट्स सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना होगा, हमने एक सेकंड वेरिएबल w इंट्रोड्यूस करना होगा। w इज इक्वल टू u माइनस T1 यानी द टेम्परेचर एट द लेफ्ट बाउंड्री प्लस x डिवाइड बाय L into T2 माइनस T1। हमने u और T1 T2 के एस्टिमेट को यूज करके एक नया वेरिएबल w इंट्रोड्यूस कर लिया। अच्छा, ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारे साथ ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इस ट्रांसफॉर्मेशन की स्पेशलिटी ये है कि आपके इस प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर देता है होमोजीनियस बाउंड्री प्रॉब्लम में। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप x इज इक्वल टू जीरो सब्स्टिट्यूट कर दें तो यहाँ पर भी x इज इक्वल टू जीरो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, यहाँ पर भी x इज इक्वल टू जीरो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो ये सारा टर्म जीरो हो जाएगा और ये टर्म हो जाएगा w एट जीरो t इज इक्वल टू u एट जीरो t जिसकी वैल्यू है t1 माइनस T1। सो w एट जीरो t आपको जीरो मिल जाएगा। आप x इज इक्वल टू एल सब्सटीट्यूट कर दें तो L डिवाइड बाय L1 हो जाएगा, T1 प्लस T2 माइनस T1 हो जाएगा T2। यहाँ पर W एट एल टी होगा, U एट एल टी मीन्स T2 माइनस T2, सो W एट एल टी भी आपके साथ मीन्स जीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी एक कंडीशन, इस कंडीशन से भी W पे जो कंस्ट्रेंट है वो जीरो हो जाएगी, और ये जो कंडीशन है ये अगर हम अप्लाई करेंगे तो इससे ये हमें कंडीशन मिलेगी। अब फॉर एग्जांपल अगर हम W में t की जगह जीरो सब्स्टिट्यूट करते हैं तो W एट एक्स जीरो हमारे साथ इस तरह का एक फंक्शन बनेगा, इज इक्वल टू g ऑफ x माइनस T1 प्लस एक्स डिवाइड बाई L टू T2 माइनस T1। ठीक है, यानी हमारा ये जो फंक्शन हमने इंट्रोड्यूस कर लिया, ये इसकी जीरो पे बी वैल्यू जीरो आ रही है, एल पर वैल्यू जीरो आ रही है, और जो इनिशियल कंडीशन है इस फंक्शन का वो इस तरह बन रही है g ऑफ x जो कि u का इनिशियल कंडीशन है। ये फंक्शन माइनस T1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एल T2 माइनस T1। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो नॉन होमोजीनियस बाउंड्रीज है वो होमोजीनियस बाउंड्रीज में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप अगर W का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव लें तो डब्ल्यू टी इक्वलेंट होगा यू टी के माइनस ये जो टर्म है ये टर्म जीरो हो जाएगा। ठीक है, सो डब्ल्यू टी इज इक्वल टू यू टी। इस तरह डब्ल्यू एट डबल एक्स हमारे साथ इक्वलेंट होगा यू एट डबल एक्स के, क्योंकि राइट हैंड साइड पे जो टर्म्स है उनका जो सेकंड डेरिवेटिव है इन सर्कल टर्म्स का जो सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है वो ऑलरेडी जीरो हो जाता है। सो डब्ल्यू डबल एक्स इज इक्वल टू यू डबल एक्स, ये एस्टिमेट भी हमें मिलते हैं। तो इससे पता चलता है कि ये हमारा फंक्शन W ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो डब्ल्यू टी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर डब्ल्यू डबल एक्स, डब्ल्यू एट जीरो टी इज इक्वल टू जीरो, डब्ल्यू एट एल टी इज इक्वल टू जीरो, और जो इनिशियल कंडीशन है वो काफ़ी हमारे साथ चेंज हो गई है, और अभी नई जो इनिशियल कंडीशन है वो इस तरह बनी हुई है, w at x0 is equal to g of x minus t1 plus x divided by l t2 minus t1।
ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल इस प्रॉब्लम का सलूशन जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये होमोजीनियस बाउंड्रीज है और इस पे जो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का टेक्निक है वो अप्लाई हो सकता है। अगर इसका हम फॉर एग्जांपल सलूशन कैलकुलेट कर ले बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल और उसको यूज करके हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दे इस इक्वेशन में, तो ये हमने कैलकुलेट किया होगा, क्योंकि ये कैलकुलेट हो सकता है, ऐसे होमोजीनियस बाउंड्रीज है, ये नॉन क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी इस साइड पे आ जाएगी, तो हमें यू सोल्यूशन u मिलेगा w प्लस टी वन प्लस एक्स डिवाइड बाई एल इंटू इंटू टी टू माइनस टी वन। ठीक है। अब ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल जो सोल्यूशन बनता है वो हमने कैलकुलेट किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में, तो वो है w ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू समेशन n स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप टू इंफिनिटी a n sin n pi x ओवर l e पावर माइनस n pi ओवर l अल्फा होल स्क्वायर t। ठीक है। इसी सोल्यूशन में कांस्टेंट ए एन की जो वैल्यूज है वो हमने कैलकुलेट करनी है इसी प्रॉब्लम के लिए, तो यहाँ पर जो इनिशियल कंडीशन है हमने इसको यूज करना होगा। ठीक है। सो ए एन इज इक्वल टू 2 ओवर एल इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू एल, जो इनिशियल कंडीशन है वो मल्टीप्लाइड बाय साइन एन पाई एक्स ओवर एल डी एक्स। ए एन की वैल्यू इस रिलेशन से कैलकुलेट हो जाएगी, तो जब उन वैल्यूज को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें डब्ल्यू का एक एनालिटिकल अप्रॉक्सीमेशन मिल जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, डब्ल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो डब्ल्यू से हमने सोल्यूशन कंस्ट्रक्ट करना है, यानी डब्ल्यू को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इसको रीअरेंज कर दें तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि u ऑफ एक्स टी इज बेसिकली w ऑफ एक्स टी प्लस टी वन प्लस एक्स डिवाइड बाई एल टी टू माइनस टी वन। ठीक है। तो सोल्यूशन u को हम फाइनली इसी शेप में लिख सकते हैं। अब w ऑफ एक्स टी हम जानते हैं कि ये कौन सा सोल्यूशन है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। u ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू w ऑफ एक्स टी, ये है w ऑफ एक्स टी। ठीक है। प्लस टी वन प्लस एक्स डिवाइड बाई एल टी टू माइनस टी वन। तो ये हमारे साथ सोल्यूशन बन गया नॉन होमोजीनियस, जो हमारा बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, नॉन होमोजीनियस जो हमारी पीडीईज है उसके लिए ये सोल्यूशन हमारे साथ बन। ठीक है। इसी सोल्यूशन में ये कांस्टेंट ए एन की जो वैल्यूज है ये हमने कैलकुलेट करने हैं इसी एक्सप्रेशन से, जो ये ए एन बेसिकली डब्ल्यू के सोल्यूशन में है, तो डब्ल्यू के सोल्यूशन में ए एन जिस तरह से कैलकुलेट होते हैं उस तरह से हमने ये कैलकुलेट करने हैं। ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमने बाई मैटलैब डिज़ाइन करना है, या इसका प्लॉट बनाना है, या एनालिटिकल फंक्शन इस तरह कैलकुलेट करना है, तो सोल्यूशन क्योंकि हमारे साथ इनफिनिट सीरीज की शेप में है, तो सारे के सारे इनफिनिट सीरीज कैलकुलेट नहीं हो सकते, फिर के लिए एक इम्पॉसिबल टास्क हो। तो हम इसका एम टर्म अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन जो कि इस तरह बनता है, समेशन n इज इक्वल टू 1 अप टू m ए एन साइन एन पाई एक्स ओवर एल ई पावर माइनस एन पाई ओवर एल अल्फा होल स्क्वायर टी प्लस टी वन प्लस एक्स डिवाइड बाई एल टी टू माइनस टी वन। ये जो टर्म है ये हम मालूम कर सकते हैं, जो बाउंड्री कंडीशन है वहां से हमें दिया गया है। ठीक है। ये दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट है, फंक्शन वेक्टर और कोएफिशिएंट वेक्टर। फंक्शन वेक्टर में हमारे साथ जो वैल्यूज पड़ी हुई है वो है ए वन ए टू ए थ्री ए एम। इस तरह फंक्शन वेक्टर में उससे रिलेटेड जो वैल्यूज है वो आ जाएगी, ये एक्स्ट्रा एक टर्म आएगा, तो ये टर्म हम मैन्युअली डिजाइन कर लेंगे। ये ए एन कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूले से, तो एम टर्म अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन हमारे साथ बन जाएगा। ठीक है। तो जो कोएफिशिएंट है उसको कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है उसको उसका मैटलैब कोड बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक लूप जनरेट करना होगा, पार n इज इक्वल टू 1 अप टू m। ये लूप स्टार्ट करेंगे, एक फैक्टर ए एन जिसमें n पोजीशन पर ये एंट्री आ जाएगी, ये रख लेंगे। ठीक है। ये एंट्री है 2 डिवाइड बाई एल स्टेरिक इंटीग्रल ऑफ दिस क्वांटिटी, जो कि है g माइनस टी वन प्लस एक्स डिवाइड बाई एल स्टेरिक टी टू माइनस टी वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम 0 टू n। तो जब ये कोड हम जनरेट कर देंगे तो इससे हमारे साथ जो कोएफिशिएंट वेक्टर है वो बन जाएगा। ठीक है। अब फंक्शन वेक्टर की जनरेशन के लिए हमने दूसरा जो लूप है दूसरा लूप चलाना होगा, पर n इज इक्वल टू 1 अप टू m t एट n इज इक्वल टू साइन n पाई x ओवर l स्टेरिक एक्सपोनेंशियल माइनस n पाई अल्फा ओवर l होल स्क्वायर t।
एंड ये लूप जब सिमुलेट हो जाएगा तो इससे हमें जो फंक्शन वेक्टर है उसकी एस्टिमेट मिल जाएगी। अब हमने आगे सोल्यूशन कंस्ट्रक्ट करना है, तो सोल्यूशन की कंस्ट्रक्शन के लिए हमें हमारे साथ कोएफिशिएंट वेक्टर मौजूद है, फंक्शन वेक्टर भी मौजूद है। तो ए स्टेरिक ट्रांसपोज ऑफ टी ये हमारे साथ सोल्यूशन का पहला पार्ट बन जाएगा, प्लस T1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एल T2 माइनस T1, तो ये सोल्यूशन का दूसरा पार्ट बन जाएगा। तो मैन्युअली हम मैटलैब में ये कोड डाल के जो इसका सोल्यूशन है वो कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ठीक है, सोल्यूशन के प्लॉट्स को बनाने के लिए हम दो डिफरेंट तरह की कमांड्स का यूज कर सकते हैं, EZ सरफेस कमांड का भी यूज कर सकते हैं और EZ मेश कमांड का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कमांड यूज करके हम इसके सोल्यूशन का प्लॉट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। या अगर फॉर एग्जांपल आपको सोल्यूशन की एक्यूरेसी देखनी है या एरर उसका देखना है कि कितना एरर बन रहा है, तो पहले आप एरर डिफाइन कर लें कि एरर इज इक्वल टू यू अप्रॉक्सीमेट माइनस यू एग्जैक्ट, या उसी अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन को आप उस पीडीई में सब्स्टिट्यूट कर दें तो एरर बन जाएगा। फिर उसी एरर का प्लॉट आप EZ मेश या EZ सरफेस किसी भी कमांड से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, यू टी इज इक्वल टू यू डबल एक्स। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर की वैल्यू है हमारे साथ 1, लेफ्ट बाउंड्री पे यू एट जीरो टी इज इक्वल टू 10, हमने 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा है। यू एट 5 टी इज इक्वल टू 15, ये हमने 15 डिग्री सेंटीग्रेड रखा हुआ है। यू एट एक्स जीरो इज इक्वल टू एक्स प्लस 10, ये इनिशियल टेम्परेचर है रॉड की। तो इसी प्रॉब्लम का हमने सोल्यूशन कंस्ट्रक्ट करना है। तो कंस्ट्रक्शन के लिए अपनी मैटलैब स्क्रीन पे चलते हैं, वहां पर देखते हैं कि किस तरह से इसका जो कोड्स वगैरह है डिज़ाइन किस तरह होंगे और फिर उसका सोल्यूशन किस तरह प्लॉट होगा। ठीक है, तो चलते हैं मैटलैब की तरफ। तो स्टूडेंट्स आपको आप लोगों को एक असाइनमेंट में दे देता हूँ। आप लोगों ने assume the specific heat of a 5 meter rod is 4, the thermal conductivity is 4, the density is 6, and the temperature at the left end of the rod is 100, and the temperature at the right end of the rod is 200। ठीक है, ये स्पेसिफिकेशन आप लोगों को बताई गई है रॉड के हवाले से, जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है वो सारी बताई गई है। फर्दर ये बताया गया है कि रॉड का जो इनिशियल टेम्परेचर है वो है साइन ऑफ एक्स। ठीक है, तो आपने क्या करना है, फाइंड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का इसी फिनोमेना को डिस्क्राइब करने वाला पीडीई, जो बाउंड्रीज कंडीशन और इनिशियल कंडीशन सारा कुछ है वो डिराइव करना है। ठीक है, जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट है, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द रॉड एट द मिड पॉइंट आफ्टर 10 सेकंड। यानी अगर 5 मीटर का रॉड है तो एट एक्स इक्वल टू 2.5 एंड एट टी इक्वल टू 10, टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, और थर्ड जो हमारा आप लोगों का असाइनमेंट है वो है फाइंड द स्टेडी स्टेट सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। स्टेडी स्टेट सोल्यूशन का मतलब ये है कि आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम सोल्यूशन किस तरह से बिहेव करेगा। ये मैं आप लोगों को एक हिंट दे देता हूँ कि आपने लिमिट टी अप्रोच टू इन्फिनिटी अप्लाई करना है अपने सोल्यूशन पे, तो आपका सोल्यूशन एट टी अप्रोच टू इन्फिनिटी जो भी यानी लिमिट पॉइंट होगा उसका, तो ऑटोमेटिकली वो उसकी स्टेडी स्टेट सोल्यूशन की प्रोफाइल होगी। तो ये भी आप लोगों ने सॉल्व करना है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट C इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 5, C is 4, thermal conduct K5 is 4, density rho is 6, and U at 0 T is equal to 100, U at LT is equal to 200, L आपके साथ पाइप हो जाएगा, U at X T is equal to 0 is equal to sin X। तो ये नॉन होमोजीनियस बाउंड्री वाली प्रॉब्लम बनता है। पहले इसको आपने होमोजीनियस बनाना है, फिर होमोजीनियस का सोल्यूशन कंस्ट्रक्ट करके उससे नॉन होमोजीनियस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो इस पे फोकस करें, फिर मुझे बताए जो भी आप लोग की क्वेरी है, तो इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।